Students, today we are going to discuss with you paper number 3, that is teaching and learning. From unit number 1, I am going to take those topic individual differences for learning. आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। आपने देखा होगा समाज में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनमें हमेशा फर्क होता है। उनकी थिंकिंग, उनकी पर्सनालिटी, इमोशनली, मेंटली, लर्निंग हैबिट्स, यहाँ तक बातचीत करने का ढंग, हर चीज अलग है। ये क्यों होता है ऐसे? एक ही परिवार में अगर बहन भाई भी हैं, ट्विंस हैं, तब भी आप देखिए उनकी शक्ल सूरत में भी कितना भेद होगा। इसका पता कैसे चला था? इन दी 19th सेंचुरी में हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं नेम्ड फ्रांसिस गैल्टन, कैटन, टर्मन, इन्होंने जब प्रयोग किया, पियर्सन भी इनमें इन्वॉल्व थे। जब इन्होंने प्रयोग किया तब इनकी खोज से पता चला कि इनमें भी कोई ना कोई कारण है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। इसके लिए ट्रायल ने कहा था एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्नता एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। वेरिएबिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सीम्स टू बी अ यूनिवर्सल फिनोमेना। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं में क्या प्रकार है, हम कितने प्रकार है, हम वो आज डिस्कस करते हैं। पहला है फिजिकली डिफरेंस, इन हिंदी भी कॉल्ड इट शारीरिक भिन्नताएं। ये आपने देखा है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनका रंग, रूप, आकार, शक्ल, शारीरिक कितनी भिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। अगर आपने देखा होगा खिलाड़ी लोगों को क्यों हम वो फील्ड देते हैं कि वो अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय वो बनाएं, क्यों उस फील्ड में जाए? क्योंकि उनकी फिजिक, उनका शारीरिक आकार इस प्रकार से होता है कि वो उसमें जाते हैं। जबकि ऑफिस के अंदर बैठ कर काम करने वालों का माइंड काम करता है, तो देखिए उनको ऑफिस का वर्क दिया जाता है। तो ये सारा ही हमारे फिजिकल डिफरेंसेस को शो करते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, दैट इज मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं। ये कौन सी भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि जब हम किसी से भी बात करते हैं या स्कूल लेवल में हम बच्चों का IQ फाइंड आउट करते हैं, उनकी बुद्धि उपलब्धि का हम पता चलाते हैं। कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू डिफरेंट टेस्ट, थ्रू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, या उसकी सीखने की योग्यता कि बच्चा कितनी जल्दी कोई चीज को हासिल करता है, तो हम उसको मानसिक रूप से उसके लिए तैयार करते हैं। अगर थोड़ा सा बच्चा पिछड़ा हुआ है तो हम उसे साइकोलॉजिकल वे में से तैयार करते हैं और बच्चों को उस फील्ड के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी बच्चे को आप देखें, हम सपोज मॉर्निंग में योगा क्लासेस लगाते हैं, बच्चा नहीं तैयार होता है, तो एक टीचर उसे मोटिवेट करके उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। यानी कि टीचर ने साइकोलॉजिकल वे में ग्राउंड तैयार किया और बच्चे ने वो योगा सीखना शुरू किया, जिससे वो फिट रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में उसी को अपना व्यवसाय बना ले। तो उसका बहुत ज्यादा हमारा साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हमें तब पता चलते हैं। देन सामाजिक भिन्नताएं, दैट इज सोशल डिफरेंसेस। सामाजिक भिन्नताएं, ये कौन सी भिन्नताएं हैं? हम समाज में रहते हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारा रहन सहन बहुत ज्यादा डिफर करता है उन चीजों पर। जिस समाज से एक बच्चा आता है, आप देखिए उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिहेवियर, उसकी ड्रेसिंग सेंस, एकदम हम पता कर सकते हैं ये बच्चा कौन से समाज से आया है। अब आप देखिए, माफ कीजिए, एक सरकारी स्कूल के बच्चे को देखिए जिसके माता पिता का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, और उसकी जगह हम एक दूसरे स्कूल के बच्चे को देखते हैं। आप देखिए उनमें कितनी भिन्नताएं पाई जाएंगी। सपोज उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं या नौकरी करते हैं, तो उस बच्चे के वे ऑफ टॉकिंग में और जो बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा है उसके वे ऑफ टॉकिंग में ही बहुत ज्यादा अंतर पाया जाएगा। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे का बहुत ज्यादा प्रभाव समाज से पड़ता है। इसी प्रकार स्कूल, इसी प्रकार हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी हमारी सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देन आफ्टर दैट मेंटल डिफरेंसेस, मानसिक भिन्नताएं। ये मानसिक भिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं? अगर आप देखें कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है, वो उसकी बुद्धि उपलब्धि IQ बहुत हाई है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या आप इसलिए थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि उसका मेंटल लेवल इतना है, डिफरेंसेस क्यों है? क्यों कि उसका बेटा बैकग्राउंड इस प्रकार से है। जैसे अब आपने देखिए प्रेजेंट स्टेटस में क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर हम अपने माता पिता या हमारे लेवल के जितने लोग हैं, हमने स्कूल में भी कभी ये शिक्षा नहीं ग्रहण की, तो आप देखिए वी पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट मेंटली ऑल आर
हैप्पी कि नहीं ये तो हमें बहुत इजीली आता है, एक जगह पर आप हमें ऑनलाइन हमें देख रहे होंगे, दूसरी जगह जल्दी से कोई गेम भी प्ले कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज यू हैव लर्न दिस फ्रॉम योर चाइल्डहुड. और ये जो मानसिक भिन्नताएं हैं ये चाइल्डहुड, अडोलसेंस पीरियड और इवन अडल्टहुड में भी अलग अलग होती जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. चाइल्डहुड में हमारी बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है, हमारा ग्रोन अप वैसा होता है, हमारी मानसिक योग्यता डिफरेंट होगी. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा स्तर, हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा उस एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है. तब हमारी जो मेंटल लेवल है, मेंटल डिफरेंसेस हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं. Now we will discuss emotional differences. संवेदनात्मक भिन्नताएं. संवेदनात्मक भिन्नताएं क्या है, इमोशनल क्या है? आपने देखा होगा कुछ बच्चे, हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं. अगर टीचर ने थोड़ा सा जोर से कह दिया और वो बच्चा बहुत पैम्पर्ड है, दे आर क्रिएटिंग अ सीन इन द क्लासरूम, राइट, दे स्टार्ट वीपिंग. या अगर आप अध्यापक हैं, स्कूल लेवल में अध्यापक हैं और आपने कहा बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, बच्चा फटाफट कोई एक्सक्यूज बनाएगा. सबसे अच्छी एक्सक्यूज होती है मैम आज दादी माँ डेथ हो, आज हमारी दादी माँ की डेथ हो गया. व्हाट्स अ फन इट इज, दे आर मेकिंग अ फूल. यहाँ पर रिगार्डिंग इमोशंस हम टीचर्स को भी एक ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे हम उन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें और वहां पे वो जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो ऐसा ना हो. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेस्ट, रुचि भिन्नताएं. रुचि भिन्नताओं में देखिए जो बच्चा जिस एरिया से आ रहा है उसकी रुचि वैसे बनती जाती है. अगर माता पिता का व्यवसाय है, सपोज कि वो संगीत कला में बहुत ज्यादा निपुण है, बच्चा धीरे धीरे हो सकता है उसी रुचि को अपना ले क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है. अगर वो चीज उस चीज को नहीं अपनाता है तो उसमें भिन्नता पाई जाएगी. घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि संगीत कला को सीखिए, सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं लेकिन बच्चा उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, तो वहां पर उसकी रुचि को देखे इट मीन्स देयर इंटरेस्ट डिफरेंसेस आर क्रिएटिंग देयर. यानी कि वो हमें एकदम पता चलेगा बच्चे को सब फैसिलिटीज मिलते हुए भी वो चीज वो बिल्कुल भी नहीं सीखना मांगता. देन वी विल थिंकिंग अबाउट थॉट्स. थॉट डिफरेंसेस, विचारों में भिन्नताएं. ये जो विचार है बेटा ये हमारे बहुत ज्यादा हमारे बड़े लोगों पर भी डिपेंड करता है या हमारे एनवायरनमेंट पर जिसमें हम रहते हैं. हमारे थॉट्स, हमारे विचार वैसे बनते जाते हैं. आपने देखा होगा कि अगर हम अपने मॉरल एथिक्स की बात करें तो वो हम डे बाय डे भूलते जा रहे हैं और वहां पर हमारी बहुत ज्यादा भिन्नताएं पैदा हो रही हैं और ये नहीं होना चाहिए. ये हम टीचर्स को स्कूल्स में भी देखना चाहिए, इवन जहाँ भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह हो वहाँ भी बच्चों के साथ आपको इन विचारों को, थॉट्स को आपने इम्प्रूव करना है जिससे ज़्यादा डिफरेंसेस ना आए. देन मोटर एक्टिविटी, सीखने की कला, सीखने में डिफरेंसेस. अब मोटर एक्टिविटीज का क्या यहाँ पर मीनिंग है? डोंट थिंक मोटर चलाना, कार चलाना, नॉट लाइक दैट. मोटर एक्टिविटी का मतलब वो है प्रत्येक बच्चे का अपने IQ लेवल है, वो अपने ही गति के साथ सीखेगा. जब टीचर ने ऑर्डर दिया उसने माइंड में उस चीज को बिठाया और वो चीज करने लगा. अब यहाँ भी अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे. कई बच्चे एकदम उस चीज को सीख जाते हैं, कई उसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय लगाते हैं. तो ये जो एक्टिविटी है दैट इज नोन एज मोटर एक्टिविटी या डिफरेंसेस, ये तभी हम देखते हैं कि जब बच्चा स्लो लर्नर होगा, उसका IQ स्लो होगा तो उस चीज को सीखने के लिए वो बहुत समय लगाएगा. लास्ट वन इज पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं. पर्सनैलिटी डिफरेंसेस में कौन से लोग हैं? समाज में रहकर हर व्यक्ति का अपना अपना समाज में एक अपना आधार है. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी हैं, कुछ है बहुमुखी हैं, कई सामान्य रूप से हैं कि उनके सामने हंसी मजाक भी किया जाए तब भी वो उनकी पर्सनालिटी ऐसे कि वो एकदम स्तंभ खड़े रहेंगे, उसका कोई रिएक्शन नहीं देंगे. तो आप वो भिन्नताएं देखें कि एक जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति सपोज खड़े हैं, एक जो है किसी ठाके पर जोर जोर से हंस रहा है, दूसरा एकदम चुपचाप खड़ा है, तो आप उनमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे पाई जाती हैं. Do your study regularly. Thank you very much.